ठीक है, वो डिप्टी सीएम वाला मामला तो अभी इमरान लतीफ़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान लतीफ़ साहब, सवाल जो अपराधी तंत्र के खिलाफ या अपराध तंत्र या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का है, सवाल ये नहीं है कि दिल्ली में छापा पड़ा या दिल्ली में कार्रवाई हुई। सवाल ये है कि इन कार्रवाइयों का इतना विरोध क्यों? आखिर आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार मुक्त और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही खड़ी हुई थी। उनका उदय ही भ्रष्टाचार को लेकर के वो लिस्ट जारी करते थे अरविंद केजरीवाल जी। फिर जब ये कार्रवाइयाँ होती हैं तब फिर ये आरोप क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुन चुन कर कार्रवाई कर रही है, उनका दमन करने जा रही है? लतीफ साहब देखिए मान्या जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई करने का तरीका है उस पे सवाल उठना वाजिब है। और वो इस वजह से भी है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई करे, सिर्फ भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करे, सिर्फ बाहुबलियों पर कार्रवाई करे, माफियाओं पर कार्रवाई करे, तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने कभी सवाल नहीं उठाया है, किसी के समर्थन में नहीं खड़ी हुई है। लेकिन अगर सेलेक्टिव तरीके से कार्रवाइयां की जाएंगी, सेलेक्टिव तरीके से अभियान चलाया जाएगा, तो निश्चित रूप से सवाल उठाया जाएगा। अगर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया जाएगा, सिर्फ बदले की भावना से कार्रवाई की जाएगी, तो आम आदमी पार्टी सवाल उठाने का काम करेगी कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही इस वजह से हुआ है। जहां तक बात अभी दिल्ली के प्रकरण पे तो बात मैं रखूंगा, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ उदाहरण लेना चाहता हूँ। बहुत बड़े बड़े उदाहरण नहीं लूंगा, लखनऊ की राजधानी लखनऊ से उदाहरण लूंगा। एक बुक्कल नवाब साहब हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी के टाइम पर एमएलसी थे। जब तक वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे तो उनके तमाम जो है चीजें, बिल्डिंग्स उनकी अवैध थी, तमाम प्रॉपर्टीज अवैध थी। रोज एलडीए के लोग कार्रवाई करने जाते थे, रोज उनके घर छापे पड़ते थे, भागे भागे फिरते थे वो। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी नामक वॉशिंग मशीन से नहा लिए, एक बार उससे धुल गए, तो अब न तो वहां ईडी जा रही है, न सीबीआई जा रही है, न एलडीए जा रहा है, न पुलिस जा रही है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। तो अब तो वो दूध के धुले हो गए। इसी तरीके से तमाम लोगों की बात कर लें, ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है, विनीत सिंह माफिया नहीं है, धनंजय सिंह माफिया नहीं है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से टकराने का काम करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में स्वर बुलंद करने का काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है। अभी आपने उदाहरण लिया कि बंगाल में ईडी का छापा पड़ा और देखो पड़ा, वहां नोटें मिली होंगी। मैं पूछना चाहता हूं, सत्येंद्र जैन जी के घर जिन्होंने छापा डाला, इतने दिन हो गए, आज बता दें ईडी वहां से क्या मिला? ईडी ने बताया कि 2,79,000 का कैश मिला, वो भी अकाउंटेड कैश मिला था। अभी तक साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाए, कोर्ट बार बार फटकार लगा रही है ईडी को वहां पर भी। सीबीआई के मामले में बड़ी बड़ी बातें, जो मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई गई, 14 घंटे तक रही, हम आज भी पूछ रहे हैं सीबीआई को वहां से क्या मिला? सीबीआई बता रही है कुछ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई कहता है 1,100 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई कहता है 144 करोड़ का घोटाला हुआ। और सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, सोर्सेस के आधार पे वो बता रही है कि 1 करोड़ के घोटाले का उन्होंने जिक्र किया है, सोर्सेस के आधार पर, वो भी पक्का नहीं है। वो कोर्ट में जब मामला पहुंचेगा, इंक्वायरीज आगे बढ़ेंगी, क्लीन चिट मिलनी है निश्चित रूप से। जैसे 141 मामलों में पहले दिल्ली के विधायकों और मंत्रियों को मिली है, वैसे इन दोनों मामलों में भी मिलनी है। तो कुल मिलाकर इससे साफ पता चलता है कि जिससे नरेंद्र मोदी जी डरते हैं वो केंद्र से कार्रवाई करवाते हैं, जिससे योगी जी डरते हैं या जिससे उनको राजनीतिक लाभ लेना होता है, उससे वो अपने एजेंडे के तहत उत्तर प्रदेश में कार्रवाई करते हैं। आज क्यों हो रहा है दिल्ली में हाय तौबा क्यों मची हुई है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही थी, गुजरात में आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही थी, और हिमाचल और गुजरात के रास्ते अब 2024 में ये दिख रहा है। जो एक प्रश्न उठाया जाता था बार बार, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जाती थी, हमारे बड़े भाई एसएन साहब जब चुनाव लड़ने जाते थे तो ये पूछते थे, भाई मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन? तो अब जनता ने कहना शुरू कर दिया, भाई मोदी जी के सामने अरविंद केजरीवाल आ गए हैं, उनका स्वास्थ्य मॉडल आ गया है, उनका शिक्षा मॉडल आ गया है। ठीक है, ये जो लतीफ साहब आपने जो तमाम सारे मुद्दे उठाए